गुड मॉर्निंग। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ आज के नए दिन के लिए, उसके अनुग्रह के लिए, उसके दया के लिए, उसके तमाम आशीषों के लिए। परमेश्वर भला है, उसकी करुणा हम पर सदा बने रहते हैं। आज हम पढ़ेंगे पहला तीमुथियुस उसका 5 अध्याय, उसका 3 से लेकर के 16 आयत के बीच में जो बातें लिखी गई हैं। फर्स्ट तीमुथी चैप्टर 5 वर्सेस 3 to 16। यहाँ पर ऐसा लिखा है, उन विधवाओं का जो सचमुच विधवा हैं आदर कर। यदि किसी विधवा के बच्चे या नाती पोते हों तो वे पहले अपने ही घराने के साथ भक्ति का बर्ताव करना और अपने माता पिता आदि को उनका हक देना सीखें, क्योंकि यह परमेश्वर को भाता है। जो सचमुच विधवा है और उसका कोई नहीं, वह परमेश्वर पर आशा रखती हैं और रात दिन विनती और प्रार्थना में लोलीन रहती हैं। पर जो भोग विलास में पड़ गई, वह जीते जी मर गई हैं। इन बातों की भी आज्ञा दिया कर ताकि वे निर्दोष रहें। पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वो विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। उसी विधवा का नाम लिखा जाए जो 60 वर्ष से कम की ना हो और एक ही पति की पत्नी रही हो और भले काम में सुनाम रही हो, जिसने बच्चों का पालन पोषण किया हो, अतिथियों की सेवा की हो, पवित्र लोगों के पांव धोए हों, दुखियों की सहायता की हो और हर एक भले काम में मन लगाया हो। पर जवान विधवाओं के नाम ना लिखना, क्योंकि जब वे मसीह का विरोध करके सुख विलास में पड़ जाती हैं तो विवाह करना चाहती हैं और दोषी ठहरती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पहले विश्वास को छोड़ दिया है। इसके साथ ही साथ वे घर घर फिरकर आलसी होना सीखती हैं और केवल आलसी नहीं पर बकबक करती रहती और दूसरों के काम में हाथ भी डालती हैं और अनुचित बातें बोलती हैं। इसलिए मैं यह चाहता हूँ कि जवान विधवाएं विवाह करें और बच्चे जनें और घर बार संभालें और किसी विरोधी को बदनाम करने का अवसर ना दें, क्योंकि कई एक तो बहक कर शैतान के पीछे हो चुकी हैं। यदि किसी विश्वासनी के यहाँ विधवाएं हों तो वही उनकी सहायता करे कि कलीसिया पर भार ना हो, ताकि वह उनकी सहायता कर सके जो सचमुच में विधवाएं हैं। परमेश्वर के इस वचन में हम देखते हैं जो विधवा थी उन दिनों में उस कलीसिया में और वैसे भी संसार में, वो बहुत सारे कारण थे उनके जीवन में। वो अलग अलग रीति से जीवन बिताते थे। अलग अलग प्रकार के विधवाएं यहाँ पर हम देख सकते हैं। जो मूल बात यह है कि विधवाओं की जिम्मेदारी जो है उन दिनों में कलीसिया लेते थे कि उनके पति नहीं हैं, उनके घर बार नहीं है, कोई उनका देखभाल नहीं करता है, तो उनकी जिम्मेदारी जो है कलीसिया लेते थे। तो यहाँ पर तीमुथियुस को पौलुस जो है एक अगुआ होने के नाते उसको सिखा रहा है कि विधवा जिनकी जिम्मेदारी कलीसिया को लेना है वो कैसे होनी चाहिए और कैसे लोगों को कलीसिया को जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बहुत सारी बातें हमने पढ़ा, अभी हम देख सकते हैं कि विधवाओं की सुधि लेना कलीसिया की जिम्मेदारी है। और जो यहाँ पर लेकिन जो बहुत सारे जो विषय लिखे गए हैं उसमें ये है कि 60 साल के ऊपर हैं और उनका जो चाल चलन रहा है और उनका जो जीवन शैली रहा है वो परमेश्वर को भाने वाला रहा है, वही लोग जो हैं कलीसिया की जिम्मेदारी हैं। और जो लोग विधवा हैं लेकिन परमेश्वर के भय में नहीं रहते हैं और व्यर्थ बातों में अपने आप को शामिल करते हैं, परमेश्वर के वचनानुसार जीवन नहीं बिताते हैं, जो जिम्मेदारियां हैं पारिवारिक उसको नहीं निभाते हैं, वो कलीसिया की जिम्मेदारी नहीं है। उनका भरण पोषण, उनका जो उनकी जो भी ज़रूरतें हैं उसकी पूरा करने की जो जिम्मेदारी है वो कलीसिया का नहीं है। तो कलीसिया उन्हीं लोगों की जिम्मेदारी लेती है जो परमेश्वर के भक्ति में, परमेश्वर के बातों में आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर के वचन अनुसार अपने जीवनों को अब तक बिताया और आगे भी बिताना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि खास करके एक और बात यहाँ पर लिखी जाती है कि जो परिवार उन विधवाओं को संभाल सकता है, उन परिवारों के विधवाओं को कलीसिया जिम्मेदारी ना ले, बल्कि केवल उन्हीं का ले जिनका कोई नहीं है। और हमें यहाँ पर संदर्भ को भी समझना है कि उन दिनों में जब ये बातें लिखी गई थी तो सचमुच में काफ़ी बुरे हालत होते थे विधवाओं के। उनके कोई रहता नहीं था। पति के मर जाने के बाद कई बार ससुराल वाले भी उनको घर से निकाल देते थे या वो अलग हो जाते थे। तो काफ़ी समस्याएं विधवाओं के साथ होती थी। तो उनकी जिम्मेदारी जो है परमेश्वर के लोगों को लेना चाहिए। परमेश्वर के जो
कलीसिया है वो उसको ज़िम्मेदारी लेना चाहिए। लेकिन साथ-साथ एक परख की आत्मा भी होनी चाहिए कि ये लोग जो हैं जो विधवा हैं वास्तव में विधवा हैं या जैसा परमेश्वर के भक्ति में जीवन होना चाहिए वो बिताते कि नहीं हैं। और दूसरी बात यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात वो यहाँ पर लिखता है कि अगर जवान हैं जो विधवा हो गई हैं वो दोबारा शादी कर सकती हैं, दोबारा से घर बसा सकती हैं और बसाना भी चाहिए ताकि वो पाप में या ऐसे बातों में ना पड़े। अगर परमेश्वर चाहते हैं कि उसकी शादी हो तो उस शादी से शादी का कोई विरोध नहीं है। तो विधवा विवाह जो है बाइबल में हम पढ़ते हैं वो अलाउड है, वो कर सकते हैं, बल्कि करना चाहिए यहाँ पर पौलुस कहता है, ताकि वो नए सिरे से अपने जीवन का आरंभ कर सके, घर बसा सके, बच्चे हों और घर परिवार उसका चलता रहे। तो ये बहुत ज़रूरी बात है। एक अगुवे को देखना है कि कलीसिया किसकी ज़िम्मेदारी लेती है और किसको जो है कलीसिया को भार उठाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन भार उठाना है, कलीसिया की ज़िम्मेदारी है। अगर वास्तव में कोई विधवा है और उसका कोई नहीं है और उसके सहारे की ज़रूरत है, वो परमेश्वर के द्वारा जो स्थापित कलीसिया है उनकी ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। तो आज हम इस बात के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर जो है ऐसी बातों में हमें भी परख की आत्मा दे कि हम भी अगर वास्तव में कोई हैं ऐसे जो ज़रूरतमंद है उनकी हम सहायता कर सकें, लेकिन साथ साथ ये भी देखें कि उनका चाल चलन क्या परमेश्वर को भाता है। अगुवे को खास करके ये परख की आत्मा होनी चाहिए कि लोगों को परमेश्वर के भक्ति में ले चले और ख़ास करके आज जो भाग हमने पढ़ा है जो विधवा हैं उनको परमेश्वर के मार्गों में चलने में सहायता कर सके। तो आइए हम प्रार्थना करें, धन्यवाद दें इन वचनों के लिए। साथ साथ परमेश्वर से विनती करें कि अगर हमारे आसपास या हमारे कलीसिया के अंदर या हमारे समाज में ऐसे कोई विधवा हैं जिनको सहारे की ज़रूरत है और वास्तव में परमेश्वर भक्ति में वो हैं, तो हम उनकी सहायता करने वाले हो सकें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं वचनों के लिए। राजा, सचमुच में आप हमें हर एक बात को पिता हम बड़ी गूढ़ता के साथ हमें समझाते हैं और पिता हमें प्रभु जी वो परख की आत्मा दीजिए कि हम भी ऐसे लोगों को पहचान सकें जो सचमुच में आपके भक्ति में हैं लेकिन विधवा हैं, तो हम उनकी भी सुधि ले सकें और हम जो हमें जो जिम्मेदारी मिली है कलीसिया के तौर पे उसको हम निभाने वाले हो सके। साथ साथ वो परख की आत्मा भी दीजिए कि हम ऐसे लोगों को भी पहचानें जो आपके मार्गों पे नहीं चलते हैं, उनको वापस पहले आपके पास लाने वाले हो सके और पिता आपकी पवित्रता में आगे बढ़ने में उनकी सहायता कर सकें। हम धन्यवाद देते हैं पिता इन तमाम वचनों के लिए। फिर से पिता हम अपने आप को, अपने परिवारों को, अपने कार्य क्षेत्रों को, जीवन के हर एक पहलू को आपके ही चरणों में लाते हुए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए राजा। आमीन।